नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों को वेलकम करता हूं आज के यूनिट वाइज समरी में। जैसा कि पता है हम लोग हर यूनिट का समरी वाइज आपके सामने डिस्कस करते हैं और आज मैं आपके सामने लेके आया यूनिट नंबर 12। तो एक बार जल्दी से लिंक को कॉपी करो, हर मीडियम तक सेशन को पहुंचा दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो हमारा ये यूनिट है, अगर मैं इस यूनिट के बारे में बात करूं तो ये पूरा बेस्ड है डिजिटलाइजेशन के ऊपर, यानी कैसे हमारे देश में बैंकिंग का डिजिटलाइजेशन हुआ, डिजिटल कितना रेवोल्यूशन हुआ, उस पर पूरा सेशन ये बेस्ड होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हाउ द टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट इन रिटेल बैंकिंग, तो आज के समय में अगर मैं आपको बोलूं तो बिना टेक्नोलॉजी के हम रिटेल बैंकिंग को सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सो जब भी हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में रिटेल बैंकिंग, तो उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं। सबसे पहला इसमें कहा गया है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, और तीसरा सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म। मतलब हमारे पास अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसे हम कैसे प्रोसेस करें और कैसे पहुंचाएं, ये इसका बेसिकली 3 सेगमेंट में इस बात को बताया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी इज द फाउंडेशन, ठीक है, ऑन विच द रिटेल बैंकिंग एडिफ्स इज बिल्ट अक्रॉस द ग्लोब। यानी एक तरह से समझिए तो जो टेक्नोलॉजी एक तरह से फाउंडेशन इसमें कहा गया है। बैंक्स एडॉप्ट डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इन लाइन विद द ग्लोबल ट्रेंड। सब बैंकों की टेक्नोलॉजी अलग अलग है। आप आज देखो, आज के समय में जो पीएसबी बैंक है वो अलग प्रकार का काम करते हैं उनकी टेक्नोलॉजी अलग है। जो फॉरेन बैंक है उनकी टेक्नोलॉजी अलग है। सबकी इफिशिएंसी अलग अलग होती है, सभी की वर्किंग मॉडल अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं आपको कि जो हमारे न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं जो स्टार्टेड हुए थे, उनका टेक्नोलॉजी के द्वारा एडवांटेज ऑफ ए सिंगल सर्वर इन्वायरमेंट, यानी उनका सर्वर सिंगल, उसके बेस पर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। मतलब अगर मैं आईसीआईसी बैंक हूं तो मेरा वो सर्वर सिर्फ मेरे लिए ही होगा। एग्जाम्पल, जो हमारे पीएसबी बैंक हैं ऑल्सो हैव री इंजीनियरिंग their technology initiative and started implementing core banking solution। याद रखना, ये बहुत बार पूछा जा सकता है कि जो पीएसबी बैंक है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, तो दैट इज वर्क ऑन द कोर बैंकिंग सोल्यूशन। वो सीबीएस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन नेटवर्किंग द कस्टमर एंड अकाउंट, जरा समझिएगा, कस्टमर और अकाउंट इन सिंगल प्लेटफॉर्म, यानी कि उसी प्लेटफॉर्म पे कस्टमर भी है और उसी प्लेटफॉर्म पे उनका अकाउंट भी सीज कर रहा है इन द केस ऑफ पीएसबी बैंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो बेसिकली 4 अप्रोच है जो आज के समय में बैंकिंग यूज कर रही है। पहला, देयर आर बेसिकली 4 अप्रोचेस फॉलोड बाय रिटेल बैंक्स इन इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी विथ रिटेल बैंकिंग प्रोसेस। अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहला जो हमारा है विच इज कॉल्ड हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइज मॉडल वेयर इंडिविजुअल प्रोसेस, ध्यान से समझिएगा, इंडिविजुअल प्रोसेस प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स वन प्रोडक्ट ओनली, द सब डेटा in the model are not share with the other product and product platform। यानी एक सिंगल कोई एक प्रोडक्ट होगा उस पे काम किया जाएगा। दूसरा हमारा है वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल वेयर फंक्शनलिटी इज प्रोवाइडेड अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट। इन दिस मॉडल कस्टमर इंफॉर्मेशन इज सेंट्रलाइज। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद होगा, कि बेसिकली जब भी हॉरिजेंटली होगा, याद रखना एकदम, ये ऐसा एक टॉपिक है ना जो आपको बहुत काम करेगा रिटेल बैंकिंग में। जब भी हम बात करते हैं हॉरिजेंटल, उसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, और जब भी बात होगी, याद रखना, वर्टिकल में चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे बिजनेस मॉडल हो, उसमें वटेवर होगा वो सेंट्रलाइज होगा, यानी कि सेंट्रलाइज सर्वर
डेटा, सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल। जब भी सेंट्रलाइज नहीं है, यूनिट वाइज होगा, तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मॉडल। ठीक है, कहते हैं इसी का पार्ट 3 है प्री डोमिनेंट हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल विथ सम मॉडलाइजेशन विद इन ए प्रोडक्ट ओरिएंटेड फीडबैक। यानी कि अगर मेरे पास ये मार्कर है और ये मार्कर मेरा प्रोडक्ट है, तो इसके फीडबैक के बाद यहाँ पर इसको हम चेंज कर दिए, है ना। यानी कि जैसा फीडबैक होगा, जैसा वर्क होगा, उस प्रकार से इसको हम ओरिएंटेड चेंज कर सकते हैं। अगला है प्री डोमिनेंटली वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल इज ए हाइब्रिड मॉडल दैट ऑफर कॉमन, ध्यान से, that offer common information for most of the related services। जब भी इंफॉर्मेशन कॉमन की बात आएगी तो हम बात करेंगे which is called predominantly vertical organized model, और जब भी हम बात करेंगे some modernization प्रोडक्ट ओरिएंटेड फीडबैक को लेकर, तो हम इसे कहेंगे क्या, प्रीडोमिनेंट। यानी पहला हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मॉडल, दूसरा हमारा क्या हो गया, वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल। किसमें सेंट्रलाइज था, तो वर्टिकल में सेंट्रलाइज हो गया, किसमें डिसेंट्रलाइज था, तो हॉरिजॉन्टल में डिसेंट्रलाइज था। चलिए आगे, कहते हैं टेक्नोलॉजी एक जो इनिशिएटिव है, इसको बैंकों ने अडॉप्ट किया इन डिफरेंट वेज में। कुछ ऐसे बैंक हैं जिन्होंने इंप्लीमेंट किया थ्रू इन हाउस रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, वाइल कुछ ऐसे बैंक हैं जिन्होंने इसे आउटसोर्स किया थ्रू वेंडर के द्वारा। मतलब किसी ने इन हाउस किया और किसी ने आउटसोर्स किया मार्केट से, बाहर से। ठीक है, अब आते हैं जरा इसी के हम अगले सेगमेंट पे, जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे समरी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। हम सभी लोगों को पता होगा IDRBT के बारे में, जो कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडियरी हुआ करता था, पर अभी नहीं है। और ये जो IDBRT है, ये हैदराबाद में है। कहां पर है, ये हैदराबाद में है। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी जरा देखिए। इस इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं, इसने करीब मल्टीपल ईयर्स में टेक्नोलॉजी को बनाना, उसे डिज़ाइन करना, कैसा लॉन्च करना, ये सारा काम किया है और हमारी सर्विसेज दी है हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। जैसे उसमें एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है विच इज़ कॉल्ड इन्फिनिट, जिसको कहते हैं इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, ये कहा गया इस समरी में। दूसरा है वेरी इंपॉर्टेंट SFMS, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल मैसेज नेट सिस्टम। अगर ये ना हो तो हम कहीं पैसा भेज ही ना पाए, किसी को इन्फॉर्मेशन पास ही नहीं कर पाए, जस्ट लाइक स्विफ्ट की तरह काम करता है। और नेशनल फाइनेंशियल स्विच, अगर इंडिया में ये ना हो तो कभी किसी ATM में हमारा कार्ड काम ही ना करे, है ना। और एक हमारा है इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड, जो क्लाउडिंग कंप्यूटिंग करता है। चलिए ध्यान से, इसमें ये कहा गया है अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट हैंडेड ओवर, यानी याद रखना, ये जो IDRBT है, इसने क्या किया, याद रखिएगा, जो हमारा नेशनल फाइनेंशियल स्विच है उसको हैंड ओवर कर दिया 2010 में। अगर मैं बोलूं किसको, तो याद रखिएगा NPCI को हैंड ओवर कर दिया गया। यानी पहले किस अंदर में काम करता था, IDRBT के, और अब किस अंदर में काम करता है, NPCI के अंदर में। कब को, 2010 में कर दिया। आगे चलकर याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी डिसाइड की जिसका नाम था एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी, हेडेड बाय डॉक्टर C रंगराजन, जो RBI के भूतपूर्व गवर्नर हुआ करते थे। तो इन्होंने इवेलुएट किया कि एक्टिविटीज को ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड रीडिफाइन किया इट्स रोल एंड सजेस्ट किया एक नया रोड मैप फॉर द फ्यूचर के लिए। ठीक है, और इसी के कारण से याद रखना, हम लोग ने एक टर्म जाना जिसका नाम था इफ्तास, जो कि याद रखिएगा वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये एक प्रकार का सब्सिडरी कंपनी है, नॉट प्रकार नहीं, है ही सब्सिडरी कंपनी। यानी कि इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क को अब कौन देख रहा है, तो देख रहा है इफ्तास, याद रखना है। स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल मैसेजिंग को कौन देख रहा है, इफ्तास देख रहा है। इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी को कौन देख रहा है, तो याद रखना, इसको IDBRT से ले लिया किसने, NPCI ने, और ये 2016 से एक्टिव है इफ्तास के द्वारा।
और इफ्ताज was the wholly acquired by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मार्च 2019 से, यानी कि 19 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी के रूप में ये काम कर रहा है। आई होप ये सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इफ्ताज का काम क्या है। इंडिया में जो भी टेक्नोलॉजी बैंक यूज करती है उसकी डिजाइनिंग, उसकी एक्टिविटी, सब कुछ को इफ्ताज डिजाइन करता है। इफ्ताज को कंट्रोल कौन करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमारे देश में 4 कंपनी हुआ करती, जिन कंपनी को पहले आईडीबीआरटी देखती थी, उसमें से एक कंपनी को देखती है अब एनपीसीआई, और जो बाकी कंपनी हुई उनको कौन देखता है? तो दिस इज कॉल्ड इफ्ताज। आई होप यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। नाउ एक पार्ट आता है, इसको कहते हैं डिजिटल लेंडिंग। आपने देखा होगा आज के समय में कितना आसान है, मल्टीपल ऐप के द्वारा आप लॉग इन करिए और आप पैसा ले लीजिए। इन टुडे फाइनेंशियल वर्ल्ड there has been rapid advancement in technology brought in by cloud computing, artificial intelligence and blockchain, which has supported the growth of fintech startup। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है the process of digital lending involve lending through the web, ये याद रखिएगा, lending through the web और मोबाइल इंटरफेस using technology to get the authentication done and evaluation of credit। यानी आप बहुत इजीली आप देख सकते हैं कि आजकल कितना आसानी से हमें ऑनलाइन लोन मिल जाता है। चलिए, आपके लिए टास्क मेरा, जो सेशन को बाद में देखेंगे, आप ध्यान से मुझे बताइएगा कि यह क्वेश्चन आपका सही हुआ कि गलत। इट्स माय रिक्वेस्ट एवरीवन, ठीक है। जो भी सेशन को देखेंगे आपको बताना है, पहला कि बैंकिंग इंडस्ट्री is in path of growth leveraging information technology in big way in all its strategic, functional and operational process and application। ये ट्रू है कि फॉल्स है? मैं यहां बता देता हूं कि अभी ये ट्रू है, ठीक है, आप मुझे बताइएगा। उसके बाद जो IDRBT है, इसने टेक्नोलॉजी को चेक किया, उसका कॉन्सेप्ट चेक किया, डिजाइन किया, डेवलप किया आईटी प्रोडक्ट को इन्फिनिट के द्वारा, एसएफएमएस के द्वारा, एनएफएस के द्वारा एंड इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड को। दीज आर द एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बैंकिंग पार्टिकुलरली इन रिटेल सेगमेंट। बहुत यूज होते हैं, बिल्कुल ये सही बात है। आप लोग मुझे ये बताइएगा, इसमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बिना इंडिया में कोई भी एटीएम काम नहीं करेगा? ठीक है, एटीएम कार्ड। और ये है आपके लिए इस समरी का टास्क। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे इस वीडियो के नीचे एवरीवन। ये आप लोगों के लिए समरी का टास्क है, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ टॉपिक वाइज पढ़ना है, मैं फिर से कह रहा हूं, अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है। अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं, आपके सामने 4 पेपर है। इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद प्रैक्टिस प्रिंसिपल बैंकिंग, उसके बाद अकाउंटिंग, और एक पेपर है रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट। ये चारों पेपर मैं, प्रद्युम्न, हिमांशु, सब लोग मिलके लगातार कराएंगे आपको इस बैच में। और सारे पेपर का आपको मिलेगा 2100 MCQ, जो कहीं ना कहीं मतलब देखिए डेज कम है और आपको परफॉर्म करना है ज्यादा। बस डेली जरा सोचिए, हर एक पेपर को आपको मिलेगा 50 MCQ और साथ में केस स्टडी। भाई साहब, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता प्रॉब्लम, मतलब बहुत आसान हो गया। अगर आपको JIB एक बार में क्वालिफाई करना है तो प्लीज इस बैच को ज्वाइन करिए एज सुन एज पॉसिबल, और साथ में यूज करें कोड मेरा नाम राजीव, और इस बैच में जल्दी से जुड़िए। ये बैच अगर आपने ले लिया, इट्स माय कमिटमेंट कि आपका JIB जरूर क्वालिफाई होगा। और उसके लिए करना क्या है आपको? सिंपल सा एक छोटा सा प्रोसेस है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा ओलीबोर्ड की साइट पर। आप लॉगिन किया, अब जरा ध्यान से देखिए, आपको जब लॉगिन करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको दिखेगा दिस इज कॉल्ड क्रैकर बैच। आप यहां पे जाइए, लॉगिन करिए और आज ही से एनरोल करिए। इसमें हर एक पेपर का मिलेगा आपको 2100 MCQ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ में मैं इसमें डेली कराऊंगा केस स्टडी। बाय कोर्स में जाइए, देखिए लिखा हुआ है ना JIB क्रैकर बैच 2100 MCQ, तो यानी हर एक पेपर में आपको यहां मिलेगा, सारे टेस्ट आपको यहां मिलेंगे मल्टीपल। अब इस बैच में ज्वाइन करिए,
ठीक है, यूज करना है कोड आपको राजीव, RAJEEV। जैसे ही आप राजीव डालेंगे और रिडीम करिए, देखिए प्राइस कितना हो गया, ओनली 2199। इस बैच में आपको सब कुछ कराया जाएगा। अगर आपको लगना है कि नहीं हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये जितने भी हम बैच लॉन्च किए हैं या करने वाले, उन सभी बैचों का एक्सेस आपको यहां मिलेगा, जिसका नाम है JIB सुपर एलीट बैच। इसमें सब कुछ है, यानी कि आपका जो भी बैच हमने लॉन्च किया, चाहे MCQ बैच हो, चाहे केस स्टडी बैच हो, चाहे कटवर्ड हो, ये सब कुछ आपको यहां मिलेगा। इस बैच में जुड़ने के लिए आप यूज करें, चूज करें 6 या 12 मंथ का। आप जाइए कूपन कोड में टाइप करें राजीव, RAJEEV और रिडीम करें। देखिए प्राइस कितना हो गया, ओनली 3000 रुपये। आज ही जाइए, एनरोल करिए और मेरे साथ आइए। मैं डेली इस बैच में आ रहा हूं रात में 8 बजे, और यहां मैं डेली करा रहा हूं 25 MCQ, 5 डेली MCQ चैलेंज, और 5 करा रहा हूं मैं डेली यहां पे केस स्टडी, बहुत ही शानदार तरीके से। जुड़िए हमारे साथ, और अगर आपने इस बैच को ले लिया, इट्स माय कमिटमेंट, आपके चारों पेपर बहुत ही आराम से क्वालिफाई होंगे। आज ही ज्वाइन करिए। फॉर डिटेल के लिए आपको इस बैच के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डिटेल मिल जाएगी, कहां आपको लॉगिन कैसे करना है, और यूज करना है कोड राजीव, RAJEEV। ओके, सेशन में जुड़े रहेंगे। थैंक यू। और प्लीज अगर सेशन पसंद आए और जो हम लोग का ये इनिशिएटिव है आपको कैसा लगे, हमें बताइए कमेंट करके माध्यम से। ठीक है, थैंक यू।